आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। ओ महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामत,
भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु, कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु, कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु, कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे आज के रविवार की सभा में। और ये सुंदर समय है प्रार्थना का। जहाँ कहीं भी हैं आप खड़े हो सकते हैं और हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा पहला प्रार्थना बिंदु है, प्रार्थना कीजिए हमारे देश भारत के लिए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 4 वचन। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों की निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रार्थना कीजिए सभी मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से हमारे देश भारत के लिए, उन वचनों के अनुसार कि शांति पृथ्वी को भर देगी और सुसमाचार मुक्त रूप से फैलेगा। हम मूर्खता, छलावापन और दुष्टता को हमारे लीडर के ऊपर से काटते हैं और देश के राजनीतिक नेताओं के बीच आत्माओं के फसल की घोषणा कीजिए प्रभु यीशु के नाम में। रे बो शाखा त्रला काबा mantra la kazeke trelebo shaka raba baba reke zeke telebo shaka raba thalaba sheke treba reke zakara la ban thalabo shoko toleba maka saka toleba sheke ribo shaka raba baba reke saka rakan toreba saka dileba reka saka raba baba sheke telebo shaka raba mantara ka zoko toleba sheke treba reka saka toleba reke zeke releba reka saka raba baba li soko tore baba reka saka raka baba li seke teleba maka seke telebo shaka raka maka seke telebo shaka raka maka seke teleba rika seke telebo shaka ralaba rika seke telebo shaka rababa rika ba shaka talibo shoko treba maka seke lebo rokoreba। हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने भारत देश के लिए। मोखो शाखा थाला बाबा रिखा सेखे तेले बाबा लेपा शाखा थाला बाबा माखा सेखे तेले बाबा माखा सेखे तेले बाबा मान थाला का बो शोको बाबा माखारा बाबा। हम उन नेताओं के बीच में आत्माओं की फसल को बोलते यीशु मसीह के नाम में। रेखा सोखो तोरे बाबा रेखा शाखा राला बाबा रेखा खा सेखे ले बाबा रेखा सेखे तेले ले बाबा ओ को रेखे जाका थाला का जे माखा तोरे बा शाखा तराला बा रेखा शाखा तोले बा रेखे सेखे रे बा माखा सेखे तेले ले बो शाखा राला बा माखा रिखे खेरे लगा रखा जेके तेले ले बा माखा सेखे तेले ले बो शाखा राला बा मानथा लगा जेके तेले ले बाबा रेखा सेखे तेले ले बो शाखा राला बा रेखा सेखे तेले बो शाखा री बा रेखा सेखे तेले ले बा शाखा तरा बा ओ रखा जे ले बोन थोरे बाबा रिखा खा रिखे रे ले बा माखा सेखे तेले ले बाबा रेखा सेखे तेले ले बाबा रेखा जे रेले मानथाला बाबा रेखा जेखे रेले बो शाखरा बा रेखा जे रेले बांथरा बा रेखा जेखे माखा जेखे लांतोरा माका जे तरला का जे रका जोको तोरेले इंजा माका तली सका तली रेले रका जे माका सका तली सेखे रकबाला का तली सेखे रेले माका सका तोले बा सेखे रेले बा मानथरे के जेखे ले बो सोको द्रबा रेखा जेखे तेले बाबा रेखा सेखे तेले बो शाखरा बा माका सेखे तेले बा माका सेखे तेले बा माका रिसा का रका जेखे तेले बा माका सेखे तेले बो सोकोत्रा बा माका से रलका जेखे रका जेखा कलिन से केरेला
मांतो रिका जकली तो रे बाबा लेबा राका तो रे बा सेके रे लेबा रिका जेके ले बोंता लेबा मांता ले सेके दे लेबो साकरबा मा सेके ते ले बरबा रिका जेरे ले बोंतो लेबा रिका जेके ले बोंतो लेबा रिका जेरे ले बो साकर लेबा मा का जेरे ले बोंतो लेबा रिका जेके ले बोंतो लेबा मा का जेके ले बोंतो लेबा रिका जे राका जे राकंतो रेकांजा कली तेरेले मका राका जे rakali seke rakali so controleba makali cherelebo shaka rakaze rakanto rakali serele makali tali serele mantoreba rikaze libon toleba rikaze kelebo sokodreba rikababa। धन्यवाद परमेश्वर, उन सारे मनुष्यों के उद्धार के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस भारत देश के नेताओं के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, उनके बीच में एक आत्माओं की महान फसल है यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु है, हम प्रार्थना अभी भी कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स और नए विश्वासियों के लिए। प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय 47वें वचन, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का और हमारे सेल और चर्च सभाओं में सारे फर्स्ट टाइमर और नए विश्वासियों को बनाए रखने के लिए घोषणा कीजिए कि जैसे ही वे फाउंडेशन स्कूल में सदस्य बनेंगे, सेल और चर्च की सभाओं में जुड़ेंगे, वे परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में बढ़ रहे हैं। घोषणा कीजिए वे विश्वास में स्थापित हो रहे हैं, परमेश्वर के राज में महान कामों को कर रहे हैं, हालेलुया। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करिए, रेखा शाकरबा जहां कहीं भी हैं, रेखांतरा लेकबो शाकरबा लिंत्रा बाबा लिमोंत्रोलिबा सेखेतेलेबा माखा त्रोलिबा रेखे जेरेले बाबा लेंथो रेखा जाका लेबो त्रोली बाबा रेखा साका तोलिबा रेखे जेरेले बोन थोलिबा माखा सेखेतेले बो शाकरबा मांथाला का जेखेतेलेबो सोकोत्रोलेबा माखा सेखेतेलेबो राखा जेकेलेबो तोलिबा माखा जेकेलेबो रोकोन तोलेबा रेखा जागलबा नीबा राखान तोलेबा सेखेतेलेबा रिखा सेखेतेलेबो शाकरबा रिखा खा सेखेतेलेबा माखा जेकेलेबो रोकोंद्रबा। हम प्रार्थना करिए रेबो सोकोंद्रबा माखा सेखेतेलेबा। हम प्रार्थना कर रहे अपने फर्स्ट टाइमर के लिए, नए विश्वासियों के लिए, माखा जेकेलेबो शाकरबा मांथाला का जेकेतेलेबा राखा जेकेतेलेबा माखा जेकेतेलेबो सोकोंद्रबा लिखा खा रेखे के राखा खा कालिंतो राखा सोकोतोरेबा माखा जेकेतेलेबा माखा जेकेलेबो थोलिद्रबा। हम घोषणा करें कि वे विश्वास में स्थापित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम, परमेश्वर के राज में महान कामों को कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रिखा सेखेतेलेबो शकरबा ओ राखा जेकेतेलेबा बाबा, ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद उन सारे फर्स्ट टाइमर के लिए, नए विश्वासियों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। हमारा तीसरा प्रार्थना बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन खोलेंगे पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 4वां वचन। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाकर अन्य भाषाओं में जुझारू रूप से अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करिए कि उनका उद्धार हो रहा है। यीशु मसीह उनके जीवन का प्रभु और स्वामी बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। राखान थाला का बात सेखे द्रेबा लीबा राखान थोलेबा शाखारालाबा रेखान थारा का बात सेखे द्रेबा लीबा राखा सोखो थोलेबा बाबा ली साखा राखा जेके देले बाबा मान थारा का जेके देले बो रोखन थोली बाबा रिखा साखा तोलेबा राखा जोको तोले बाबा रिखा साखा तोलेबा शाखा तरा बाबा रिखा सेके लेबो रोखन थोले बाबा रिखा का साखा लीबो रोखन थोलेबा माखा साखा तोलेबा राखा जोको तोलेबा रिखा का रिखा का राखा 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 जेके रेखा राखा रिखा माकाली थोले बारा बाबा लिखा खा राखा से राखा साखा तो लेबा राखा रिखा खा सा लाखा सेके राखा बाबा बाबा लिखे के ले राखा लाका राखा सेके रे ले राखा सेके तेले बो रोखन थोलेबा माका जे खेले खाका ली सोको मानथा लाका जे राखा जे थली सोको लिजरा राखा दली से खेलेबा रिका जे लेबो राखा रिखान थोरे बाबा बाबा लिखा रेखे रेबोन सोको रलबा रिका जे खेले राखा बाबा लिंथो राखा गागा ली सेके राखा लिंथो राखा लेबा जिगे लेबोन तोले लेबा
इसे खेले ले बो सोको तोड़ी बाबा लिखा साखा तोले बाबा लिखा सेखे तेले बाबा लिंथो रेखे जेखे तेले माका सेखे तेरे माका तोले बा राखा जे खिंथोली बारा लेखा का रिखा का राखा जे राकाली सेखे तेले बा माका जोको तोली बा राखा लेखा राखा जे रलान तोरे माका जे खेलेन सोकोंtra laka लेखा राका तोरे केंजाका मा राका जोर राका जेर लिंतो माका राका जेर लिंतो रेखा खाका माका से खेले बाबा मानता रहा बाबा ओ रखा ली देबा उनका उद्धार हो रहा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे पड़ोसी का उद्धार हो रहा हमारे परिवारों का हमारे रिश्तेदारों का हमारे दोस्तों का उद्धार हो रहा यीशु मसीह के नाम में रेखान सोखो तोले बाबा रेखा सेखे तेले बाबा रेखा सेखे तेले बाबा रेखा सेखे तेले बाबा रेखा सेखे तेले बाबा लिखा का साखा दरा बाबा माखा सोखो तोले बाबा मानता रखबो रखबोंतो रखजे लेबोंतो रबा लिखा का साखा तोले बा रेखा सेखे तेले बो सोखो देबा। ओ हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुसमाचार के लिए, उन सारे मनुष्यों के उद्धार के लिए, उन पड़ोसियों के उद्धार के लिए, अपने दोस्तों के उद्धार के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हमें यह अवसर देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उन लोगों के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हम ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सुंदर समय है स्तुति और आराधना का। हम अपने प्रेस टीम का स्वागत करेंगे तालियों के साथ।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे आज के रविवार सभा में। ये समय है वास्तविकता संग्रह का। आज दिन रविवार दिनांक 19 मार्च 2023। आज का शीर्षक है यीशु के नाम में चंगाई और स्वास्थ्य। शुरुआती वचन लिया गया है प्रेरितों के काम का 3 अध्याय 16 वचन से। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम में है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसके विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। हालेलुया। पास्टर क्रिस व्याख्यानों में हमें आगे बता रहे हैं यह अद्भुत है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या पा सकते हैं, आशीषें और महिमा जो हम अनुभव कर सकते हैं जब हम यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं। हमारे आरंभिक वचन में हमने जो पढ़ा उसके बारे में सोचो। यीशु का नाम चंगाई और स्वास्थ्य लाता है, अर्थात आपके शरीर में सिद्ध कुशलता परमेश्वर की महिमा हो। संपूर्ण सुसमाचार में आप विभिन्न उदाहरण पाते हैं जहां पर लोगों ने यीशु के कपड़ों की छोर को छुआ और तुरंत चंगाई को प्राप्त किया। लूका का 8वें अध्याय में रक्त स्रोत से पीड़ित महिला का एक उदाहरण है। बाइबल कहती है लूका के 8वां अध्याय में 44 वचन में कि वह यीशु के पीछे से आई और उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। ग्लोरी टू गॉड। इस वचन में आंचल ग्रीक में क्रासपेडन है और इसका अर्थ है लटकन या गुच्छा। मत्ती 14वें अध्याय में भी जब यीशु गन्ने सरत की भूमि में आए तब उस प्रदेश के लोग चंगाई के लिए उसके पास आए और बाइबल कहती है मत्ती के 14वें अध्याय 36वें वचन में वे उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। स्वामी को कुछ नहीं करना था, उन्हें केवल उसके कपड़ों के छोर या लटकन को छूना था और वे चंगे हो गए थे। लेकिन आज यह और भी महिमामयी है। आपको उसके कपड़ों को छूना नहीं है, उसके नाम के उल्लेख पर हर बीमारी झुकती है, कैंसर चला जाता है, पंगु या लकवे वाले हाथ पैर पूर्ण बना दिए जाते हैं। आज उसका नाम उत्तर है। मरकुस का 6 अध्याय 56वें वचन में बाइबल कहती है कि जहां कहीं यीशु गया, गांव नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। आज भी वह सामर्थ उसके नाम में उपलब्ध है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने हमें बीमारों को चंगा करने, कोढ़ियों को शुद्ध करने और मरे हुओं को जिलाने का आदेश दिया है। आप पढ़ सकते हैं मत्ती के 10वें अध्याय 8वें वचन में। मरकुस का 16वां अध्याय 17 से 18 वचन में उसने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। ये सुंदर समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी हैं अपने दोनों पवित्र हाथों को स्वर की ओर उठा सकते हैं और अपनी आंखें बंद करके मेरे पीछे इस प्रार्थना को कीजिएगा। प्रभु, मैं आपकी संतान के लिए प्रार्थना करता हूं जो शायद अपने शरीर में बीमार है, कि आज वे सीमा और दासवत के उस स्थान से उठे और चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। उनमें आपका जीवन उन्हें पूर्ण बनाता है। उनमें मसीह उनके पास दिमाग और शरीर की सिद्ध कुशलता को लाता है। हालेलुया। अतिरिक्त अध्ययन में आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वें वचन में, प्रेरितों के काम का 3 अध्याय 16वें वचन में एम्पलीफाइड वर्जन, फिलिपियों का 2 अध्याय 9 से 11 वचन। अगर आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना पढ़ रहे हैं तो आप उसमें पढ़ सकते हैं लूका का 2 अध्याय 21 से 52 वचन तक, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय से लेकर 15 अध्याय तक। अगर आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना फॉलो कर रहे हैं तो आप उसमें पढ़ सकते हैं मत्ती का 24वां अध्याय 12 से 22 वचन, निर्गमन का 28वां अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है गवाही का, तो हम अपने गवाह का स्वागत करेंगे तालियों के साथ।
हालेलुया। मेरा नाम संगीता है और मेरी गवाही है। मुझे एक गांव में मुझे सेल चालू करना था, तो मैंने सिस्टर से बात की और सिस्टर हमेशा मना कर देती थी कि मेरा लड़का है, बोलता है प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, नहीं आना चाहिए, जो कोई भी आएगा उसे हम डांट के भगा देंगे, मारेंगे। ऐसे ऐसे सिस्टर बात करती थी मुझसे। तो हमने कहा सिस्टर आप परेशान मत होइए, कोई कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा मुझे करेगा, आपको नहीं करेगा। आप परेशान मत होइए, हम आएंगे और सेल चालू करेंगे। मैं वहाँ पे गई और सेल चालू की और दूसरे सप्ताह में फिर गई, तो वहाँ पे जो लड़का जो आदमी सेल चालू करने के लिए मना कर रहा था और बहुत सी बातें बोल रहा था, वही आदमी खुद अपने घर वालों को प्रार्थना करने के लिए बोल के डांट के सेल में बिठाया और प्रार्थना हुआ। सब और खुश है उस प्रार्थना से। इसलिए मैं परमेश्वर को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, वो महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सारा सम्मान से तेरा। हाँ, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारी स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा दीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा। तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। तुझको महिमा, तुझको महिमा महिमा। अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए।
उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं। सारा आदर तुझको, आदर सारा आदर तुझको, आदर तुझको, आदर सारा आदर तुझको, आदर सारा आदर, सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा तुझको, महिमा महिमा, तू योग्य है। सारे आदर सारे सम्मान सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर तू है योग्य। तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, तो धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। चला सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। खुश हो सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, पड़ोसी को हाई फाई दे सकते हैं। बोलिए स्वागत है आपका इस संडे की सर्विस में। तो अपने हाथों को उठाइए और अपने आप को तैयार कीजिए। अपने हाथों को उठाइए, अपने आप को तैयार कीजिए। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर से बातचीत कीजिए। रीसा थाला बदारे, अपने आप बातचीत कीजिए परमेश्वर से। रिंगरे के ब्रगादी लींद्रा गा ब्रगादे रलीता मांदाले शतीला रींद्रा लगा ब्रगांदाले शातेले एंतालीता। बातचीत कीजिए परमेश्वर से। री ब्रगंदले पतीला रांतले, बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए बोलिए अन्य भाषाओं में। रिंग्र का ब्रगांदाले सतीला बोनतेले ततीरा लबदी। और जैसे ही आप बोल रहे हैं, आपके शरीरों में कुछ हो रहा है। ली ब्रगंदले शातेला, आपके बिजनेस में कुछ हो रहा है। लीब्रा, आपकी नौकरी में कुछ हो रहा है, आपके परिवार में कुछ हो रहा है। रिंग्र का ब्रगाजाले लीब्रगंदले ततोले ततीला ब्रदाला, आपकी जिंदगी बेहतर हो रही है। लीब्रगंदले शातेले ब्रबदलबा, आप मजबूत हो रहे हैं। बोंद्रेले के जाली शातेले बदी लींद्राला का बागा बागादारे शातेले ब्रगाजीला लीब्रगंदले सातोले। बोलिए अन्य भाषाओं में। बोंद्रेले ब्रगाजीली साथे, इस आशा के साथ कि आपके साथ कुछ हो रहा है। लीब्रगंद, आपके शरीरों में एक बदलाव आ रहा है, शरीरों में एक बदलाव आ रहा है। वो कैंसर शरीर को छोड़ के जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। वो कैंसर शरीर को छोड़ के जा रहा है प्रभु यीशु के नाम। हर बीमारी शरीर को छोड़ के जा रही है। लीत्रा का बगाजाले शातीला बहा, वो दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा रही हैं। लीब्रा का बगाजाले शातीला बदी, और वो कभी वापस नहीं आएंगी प्रभु यीशु के नाम में। लींद्रा ला बगाजाले, लींद्रा का बगाजाले, लींद्रा का बगाजाले शातेले बदीला बदीला बदीला। वो गरीबी पैदा करने वाले शैतान आपके घर को छोड़ के जा रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और वो वापस नहीं आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लीद्रा का ब्राजाले, लीद्रा का ब्रांजीली शादीला बादीला बादीली रीका माका खासाले सादीला रीका माका साली सातोले बादीला राबा का बागाजाले अप्रकाशिता Yambagazidi Shatila Badi, Onda Dadina Labadi. There is a fire shut up in your bones. Ondre Lesa, the power of the Spirit. Atma की सामर्थ आपके अंदर काम कर रही है. लीत्रा का मान साही तालाबा. बोलिए आत्मा की सामर्थ मेरे अंदर काम कर रही है. बोलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे अंदर काम कर रही है. बोलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे अंदर काम कर रही है. बोलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे अंदर काम कर रही है. ओ हालेलुया, ओ हालेलुया. परमेश्वर आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं, आप पवित्र हैं, आप सच्चे हैं, आप न्यायी हैं, और आपके जैसा कोई नहीं है. हम आभारी हैं आपके आत्मा के लिए, आपके वचन के ज्ञान के लिए. धन्यवाद प्रभु इस महान साल के लिए, इस महान साल के लिए आपका धन्यवाद, जो हमारा उपजाऊ चर्च का साल है.
और हम हर वस्तु में उपजाऊ हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है, जो आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम कहते हैं हमारे पास सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय और देखने वाली आंखें हैं प्रभु। हम प्रेम, आशा और विश्वास के साथ आपके वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास एक जीभ है जो हमेशा सही बोलती है। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। वाह 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 वाह। बोलिए स्वागत है आपका इस उपजाऊ चर्च के साल में। और मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग हैं जो इस साल में पहली बार आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो स्वागत है, क्योंकि पिछले संडे मुझे नहीं पता कितने लोग आए थे और मुझे नहीं पता कितनों को पता है इस साल में क्या हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को पता है ये साल कौन सा है? कौन सा साल है ये? कौन सा साल है? कौन सा साल है? प्रेज द लॉर्ड। यू नो, इस साल का संदेश इतना जरूरी है कि जितना अधिक हम उसके बारे में बातचीत करेंगे, जितना अधिक हम उसको गहराई से समझेंगे, उतना ही अधिक हम उसको अपने जीवन में काम करते हुए देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यू नो, परमेश्वर के वचन में जो कुछ परमेश्वर आपसे कहता है, सबसे पहली चीज है कि जो उसने आपसे कहा है उसको आप ग्रहण कर लो। क्योंकि यू नो, ये उस तरीके से है कि अगर किसी को भूख लगी है तो खाना खाने से पहले खाना लेना पड़ेगा। यू नो, अगर खाना लिया ही नहीं तो खाएंगे कैसे? सो जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, सबसे पहला काम है कि हमें उस चीज को अपने अंदर ले लेना है, हमें अपनी आत्मा में उस बात को ग्रहण करना है। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आसपास क्या हो रहा है। आपका काम है अपनी आत्मा में उन्हीं बातों को ग्रहण करना जो परमेश्वर ने आपको बताई। हम सब इस दुनिया में रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? यू नो, रहते हैं। कितने लोग घर में रहते हैं? मुझे विश्वास है घर में दीवार होगी। है दीवार? सोफा भी है, होगा। बर्तन भी है। कितने घर में हैं बर्तन? पूछ रहा हूं ऐसी। जमीन भी है। पर जब आपको भूख लगती है तो आप उनमें से किसी चीज को नहीं खाते। आप उसी चीज को खाते हो जो आपके शरीर के लिए बनी। वैसे ही आपका काम है केवल परमेश्वर के वचनों को अपनी आत्मा में लेना। प्रेज द लॉर्ड। उन बातों को अपनी आत्मा में मत ले जाइए जो दुनिया कह रही है। दुनिया कह सकती है गरीबी है, दुनिया कह सकती है परेशानी है। नहीं नहीं नहीं, मेरी आत्मा को उन चीजों को नहीं खाना। मेरी आत्मा को उन्हीं चीजों को खाना है जिसको खाने से मेरी आत्मा का पोषण होगा। मैं जाके कांच नहीं खा सकता, क्योंकि कांच खाने से मेरे शरीर का पोषण नहीं होगा। कांच उपलब्ध है, दीवार उपलब्ध है, ईंट उपलब्ध है, पर मैं उनको नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि उनको खाने से मेरा कोई भला होने वाला नहीं। ये बहुत जरूरी चीज है कि आप क्या खाते हो। अगर आप गलत चीज खा रहे हो तो आपका शरीर क्या होगा? गलत परिणाम पैदा करेगा। वैसे ही ये जरूरी है कि आप देखो कि आपकी आत्मा कौन सी चीजें खा रही है। अगर आपकी आत्मा लगातार गलत चीजें खा रही है तो आपकी आत्मा लगातार गलत परिणामों को पैदा करेगी। तो जब परमेश्वर ने कहा है ये उपजाऊ चर्च का साल है, यही वो वचन है जो आपको खाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको और कुछ नहीं खाना है, आपको केवल वचन खाना है। पढ़ो बोले केवल वचन खाना है। पढ़ो बोले केवल वचन खाना है। केवल वचन खाना है। केवल वचन खाना है। सिंपल। आप केवल किसकी सुनते हो? परमेश्वर की, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना शुरू कीजिए। बहुत से लोग, परमेश्वर के लोग जो हैं वो परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ बहुत से दूसरों की भी सुनते हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। सवाल है आप किसकी सुन रहे हो? अगर आप परमेश्वर की सुनोगे तो आप परमेश्वर के परिणामों को पाओगे।
अगर आप परमेश्वर की सुनोगे तो आप परमेश्वर की आशीषों को देखोगे। सो आपको अपने अपने जीवन को इस तरीके से तैयार करना है कि कुछ भी जो परमेश्वर का नहीं है आपकी आत्मा में ना घुस पाए। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? अगर कोई आपके मुंह में मिट्टी डालना चाहे तो आप क्या करोगे? पूछ रहा हूं ऐसे, क्या करेंगे? हाँ, या मुंह खोल देंगे? पूछ रहा हूं मैं, क्या करेंगे? अब ले लेंगे मिट्टी, वो डालता रहेगा, आप लड़ोगे, आप लड़ोगे, क्योंकि आपको पता अगर ये मिट्टी अंदर चली गई पता नहीं अंदर क्या क्या हो सकता है। वैसे ही आपको लड़ना है कि आप अपने अंदर केवल परमेश्वर के वचन को लोगे। प्रेज द लॉर्ड। ये लड़ाई है, ये लड़ाई है, ये लड़ाई है जानकारी की, ये लड़ाई है जानकारी की। तो बैठ के न्यूज़ मत देखते रहिएगा, बैठ के मत पढ़ते रहिएगा कोविड आने वाला है, ये हो गया, वो मत पढ़िए उन चीजों को। जाइए और आप लड़िए कि केवल सही जानकारी आप तक जाए। ये एक लड़ाई है जो बहुतों ने नहीं लड़ी, और इस साल आपको लड़ाई लड़नी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस साल हमारा कौन सा? उपजाऊ चर्च का। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरा साल है उपजाऊ चर्च का, ये साल है उपजाऊ चर्च का, ये मेरा साल है उपजाऊ चर्च का। प्रेज द लॉर्ड। और यही तैयारी है। किसान अपने खेत की रखवाली करता है ताकि कोई भी आके उल्टे सीधे बीज ना बो जाए। किसान रखवाली करता। कितनों को पता किसान क्या करता? रात में भैंस आ रही होती है, गाय आ रही होती है, सूअर आ रहे होते, किसान रात में जागता है। मुझे नहीं पता कितने लोग किसानी किए, क्या परेशानी, मतलब अगर किसी के गांव में खेत हो तो क्या परेशानी है आपके गांव में? हर एक के गांव में अलग अलग परेशानी। हाँ अभय जी, क्या परेशानी होती है आपके गांव में? रात को कौन आते हैं? जंगली सूअर। तो किसान वहां पे कितने बजे रात भर सोते रहते हैं? रात भर जागते हैं। जी सर, उसकी रखवाली करते हैं सर। सच्ची में? जी सर। पूरी रात जागते हैं? जी सर। किसके लिए? अब खेत के रखवाली के लिए सर। थैंक यू। पूरी रात जागते हैं। वैसे ही आपको आपकी आत्मा की रखवाली करनी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरह से किसान अपनी खेत की रखवाली करता है। क्यों? क्योंकि खेत में अगर कोई आ गया तो आपको फसल नहीं मिलेगी। ये वो लड़ाई है जो आपको लड़नी है। आप हर जानकारी के लिए अपनी आत्मा को नहीं खोल सकते। हर जानकारी के लिए अपनी आत्मा को नहीं खोल सकते। आप डर की बातों को नहीं सुन सकते। आप नकारात्मक बातों को नहीं सुन सकते। आप नहीं कह सकते हो मैं थक गया। आप थक नहीं सकते। सुना आपने? किसान रात भर जागता है, रात भर रखवाली करता है। वैसे ही आपको अपनी आत्मा की रखवाली करनी है कि इसमें कुछ भी गलत ना जाने पाए। उन दोस्तों से दूर हो जाइए, उन रिश्तेदारों से दूर हो जाइए जो हमेशा अब तक नकारात्मक विचार लाते। उनको दूर कर दीजिए अपनी जिंदगी से। दूर करने का मतलब नहीं जाके कहो कि तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। मिलना जुलना बंद कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और तभी मिलिए जुलिए जब काम की बात हो। नहीं तो बोली नहीं, मेरे पास समय नहीं है अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप केवल गलत दोस्त के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली मेरा साल है उपजाऊ चर्च का, उपजाऊ चर्च का, उपजाऊ चर्च का। प्रेज़ द लॉर्ड। और पास्टर ने बताया कि जब परमेश्वर कुछ कहता है वो हमारी बुलाहट बन जाती है, वो हमारा उपहार बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोली मैं उपजाऊ हूं। बोली मैं उपजाऊ हूं, मैं उपजाऊ हूं। यही वो चीज है जो आप सोच रहे, मैं उपजाऊ। क्योंकि पास्टर ने बहुत सारी चीजें कही, और सबसे पहली चीज जो पास्टर ने कही, पास्टर का मतलब पास्टर क्रिस, सबको पता है ना पास्टर क्रिस। पास्टर ने एक चीज कही कि ये साल ऐसा है जैसे परमेश्वर ने खुद तैयारी की है। सोच के देखिए, परमेश्वर ने तैयारी की। बोली परमेश्वर ने तैयारी की, परमेश्वर ने तैयारी की, परमेश्वर ने तैयारी की। मैं कल अपने पास्टर से बात कर रहा था एक दिन पहले, और मैंने एक कहानी बता रहा था। एक ऑफिस में 2 एम्प्लॉई थे, और जब तनख्वाह बढ़ी, और दोनों एक सी मेहनत करते थे, जब तनख्वाह बढ़ी तो एक की ज्यादा बढ़ी और एक की बहुत कम बढ़ी।
तो जिस एम्प्लॉय की कम तनख्वाह बढ़ी थी वो अपने बॉस से जाके कहने लगा, अरे बॉस क्यों मेरी तनख्वाह कम बढ़ी है, इसकी ज्यादा बढ़ गई। बॉस ने कहा, अरे छोड़ना, क्यों ऐसी बातें सोचता है, चल हम लोग डिनर पे चलते हैं। तो बॉस दोनों को डिनर पे ले गया और बॉस ने कहा जो मन में आया खाओ। 5 स्टार होटल में ले गया वो, उन्होंने कहा जो मन में आया खाओ। तो दोनों ने ऑर्डर किया, अपना खाना खाया, खाना खत्म हो गया। तो फिर से इसने कहा, अरे बॉस मेरी तनख्वाह कम क्यों बढ़ी। तो बॉस ने कहा अच्छा दोनों लोग बिल दिखाओ, कितना दोनों का बिल आया। तो जिसकी तनख्वाह बढ़ी थी उसका बिल था करीब 20,000 रुपए। उसने उस 5 स्टार होटल की सारी महंगी महंगी डिश खा ली थी और इस आदमी का बिल था 5,000 रुपए। इसने उस होटल की सबसे सस्ती सस्ती डिश खाई थी। तो बॉस ने कहा यही कारण है कि जब मैंने तुझसे कहा सब कुछ है ले ले, तब भी तूने कम ही लिया। और वैसा ही परमेश्वर के लोगों के साथ होता है। ये साल परमेश्वर ने तैयार किया है, अब आपके ऊपर आप कितना ले सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये साल किसने तैयार किया है? परमेश्वर। मेज किसने सजाई है? परमेश्वर। अब आपके ऊपर है आप कितना ले सकते हो। ये साल परमेश्वर ने खुद तैयार किया। आपका विश्वास कितना कितना बटोर सकता है, आपका विश्वास आपको कितनी तेजी से आगे ले जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज की कमी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले किसी भी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ तैयार है और तैयारी परमेश्वर ने की है। तो पुरानी चीजों को भूल जाइएगा कि ओ पहले आपने एफर्ट किया और परिणाम नहीं आए, पहले आपने कोशिश की और चीजें नहीं बदली। नहीं, इस साल तैयारी किसने की है? परमेश्वर। परमेश्वर ने तैयारी की। अब आपका काम क्या है? वो ले लेना जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। संघर्ष के जीवन को मना कर दीजिएगा, बीमारी के जीवन को मना कर दीजिएगा, गरीबी के जीवन को मना कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बुलाहट नहीं है। चलिए एक और वचन देखते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय, और हम पढ़ते हैं पहले वचन से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज रिमार्केबल। नेक्स्ट, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। कितने समझ में आ रहा क्या हो रहा है? बोलिए, फिर से पढ़ेंगे पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने, बोलिए परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये जानकारी जरूरी, क्योंकि स्कूल में आपको ये नहीं पढ़ाया गया है। स्कूल में पढ़ाया गया बिग बैंग से हो गया, नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो अपनी जानकारी को बदलिए। सही है, सही जानकारी होगी तो सही कदम उठेंगे। हम जानकारी के हिसाब से ही काम करते हैं। तो यहां पे लिखा है आदि में परमेश्वर ने, बोलिए आदि में परमेश्वर ने, परमेश्वर ने। तो स्कूल में आपको पढ़ा सकते हैं कि अमीबा से बना, उससे बना, पर आपके दिमाग में क्या है? सृष्टि किसने बनाई? परमेश्वर। क्योंकि कभी कभी जो स्कूल में हमें पढ़ाया गया है वो हमें नास्तिक बना देता है। साइंस के नाम पर वो लोगों को नास्तिक बना रहे। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी जानकारी का स्रोत क्या है? बाइबल। वो जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं शायद सच नहीं है, पर फिर भी हमें पढ़ना है। मैंने कहा स्कूल छोड़ दीजिए, बट आप सही लेते हो और गलत छोड़ देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बोलिए आदि में परमेश्वर ने, परमेश्वर ने, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आप समझ रहे हैं कि कुछ भी अपने आप नहीं आया, कुछ भी अपने आप नहीं आया। किसी को बैठकर उन चीजों को बनाना पड़ा, और वो व्यक्ति कौन है? परमेश्वर। ये चीजें जो आप सीख सकते हो यहां से, बहुतों को जीवन की छोटी छोटी चीजें भी नहीं पता है। सोच के देखिए, कुछ भी अपने आप नहीं आया, परमेश्वर ने उन चीजों को बनाया। पड़ोसी बोलिए कुछ भी अपने आप नहीं आया। फिर से बोलिए कुछ भी अपने आप नहीं आया। क्योंकि बहुत से लोग
अपने आप सारी चीजों के होने की आशा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपकी आशा गलत है, आपकी आशा गलत है। फिर वो निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी अपने आप नहीं आया। जो कुछ हम देख रहे हैं वो बनाया गया। जो कुछ भी आप देख रहे हो वो बनाया गया। यहां तक कि आकाश भी बनाया गया, पृथ्वी भी बनाई गई। पृथ्वी अपने आप नहीं आई, चंद्रमा अपने आप नहीं आया, सूरज अपने आप नहीं आया, परमेश्वर ने बनाया। चाहे वो छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी चीज हो, उन सारी चीजों को परमेश्वर ने बनाया। काश ये चीज सब लोग समझ जाएं, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। बोले वो अगर कोई आए और उनको देख के चला जाए, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको वही मिलेगा जो आप बनाओगे। प्रेज द लॉर्ड। परसे बोलिए आपको वही मिलेगा जो आप बनाओगे। कितने को समझ में आया मैंने क्या कहा? बोलिए आपको वही मिलेगा जो आप बनाओगे। तो बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं बनाया। अगर उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, चलने के लिए पैर नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं बनाया। क्योंकि उन्हें ये नियम नहीं पता था, कुछ भी अपने आप नहीं आया, चीजों को बनाना पड़ता है। बहुत से लोगों को केवल एंटरटेनमेंट पता है, बनाना नहीं पता है। आजकल के लोग पैदा होते हैं, उन्हें बनाना नहीं सीखना है, उन्हें एंटरटेनमेंट सीखना है। स्पेशली यूथ, उनसे पूछे परेशानी क्या है? हाँ, हमें ना एंटरटेनमेंट करने को नहीं मिल रहा, इसलिए हमारी जिंदगी खराब है। मैंने बनाया कुछ बना नहीं रहे, नाचना सीख रहे हैं। मैंने बनाना सीख लो। नाचना सीख रहे हैं, मेकअप करना सीख रहे हैं, मेरे को अच्छा है, पर बनाना सीख लो। आपका काम मजा लेना नहीं है, आपका काम क्या है? बनाना सीखना। जब आप बना लोगे तो आप अपने आप मजा ले पाओगे। इतना बड़ा सिद्धांत है। फिर से बोल सकते हैं सब कुछ बनाया गया। ये एक बात आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कि बहुत से लोग आलसी हैं, बनाना ही नहीं चाहते। अरे अपने आप हो जाएगा, जो हमारी किस्मत में है वो आ जाएगा, जो हमारे नसीब में है वो आ जाएगा। मैंने कहा नहीं आएगा, बनाना पड़ेगा। पड़ोसी बोली बनाना पड़ेगा। खुश होगी बोली बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बोले नहीं, तुम्हारे हाथ की लकीरें बहुत अच्छी। किसी शायर ने कहा हाथ की लकीरों में तकदीर नहीं होती है, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मत कहेगा वो हमारे हाथ में बहुत अच्छा योग है, पैर में बहुत अच्छा योग है, कुंडली में बहुत अच्छा योग है। मैंने कितना भी अच्छा योग होने दो, अगर आप सो गए तो कोई योग नहीं। आपको बनाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कितनी भी सामर्थ दे दी जाए, आपका काम है उस सामर्थ्य को लगाना। उसको हम कहते हैं अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड साइंस। अगर आज आप पढ़े जाके, साइंस की भी कोई बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं अप्लाइड साइंस। अगर साइंस के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा मैंने क्या वर्ड यूज किया। अप्लाइड नॉलेज, लगाया गया ज्ञान। कितने लोग हैं जो ज्ञान लगा रहे? और ये वो साल है जब आप ज्ञान लगाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले मैं ज्ञान लगाऊंगा, मैं ज्ञान लगाऊंगा, मैं ज्ञान लगाऊंगा। मैं केवल ज्ञान से, ज्ञान को अंदर नहीं रखूंगा, मैं ज्ञान का इस्तेमाल करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आगे बढ़े। बोलिए परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पक्का? कितने समझ में आ गया? बोलिए परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। सोच के देखिए, परमेश्वर के पास भी अपने आप नहीं आया। अगर परमेश्वर के पास अपने आप नहीं आया तो आपके पास अपने आप कैसे आएगा? हाँ हाँ, हंस लीजिए। हाँ हाँ, सही है। तो बनाया। नेक्स्ट, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। नेक्स्ट, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पहले उजियाला था? दूसरे में देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा, कहीं पर उजियाला था। सोच के देखिए। हेलो, मत सोचिए उजाला कहीं छुप के बैठा था
और परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला आ गया। ऐसा नहीं हुआ। देख लीजिए, बोली पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। स्थिति ये थी, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। नेक्स्ट, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। प्रेज द लॉर्ड। बोली जो परमेश्वर ने कहा वो हो गया। यहां सिद्धांत क्या सीख रहे हैं? बोली जो परमेश्वर ने कहा वो हो गया। हुआ या नहीं हुआ? कितने समय बाद हुआ? हेलो 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 हेलो, कितने समय बाद हुआ? जवाब दीजिए, कितनी देर लगी? मैं फिर से पूछ रहा हूं, कितने टाइम लगा? कितना टाइम लगा? पहले क्या था? अंधियारा क्या बन गया? बोलिए अंधियारा उजाला बन गया। बोलिए अंधियारा उजाला बन गया। पहले अंधेरा था, वही अंधेरा उजाला बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि परमेश्वर ने कहा। बोलिए वही अंधेरा परमेश्वर के कहने के बाद उजाला बन गया। एक बार और बोलिए, वही अंधेरा परमेश्वर के कहने के बाद उजाला बन गया। वैसे ही परमेश्वर ने कहा है मैं उपजाऊ हूं और मैं उपजाऊ बन गया हूं। हालेलुया। सुन रहे हो? तो किसी को मत बताने दीजिए कि आप उपजाऊ नहीं हैं। पहले शायद आप अंधेरे थे, पर जैसे ही परमेश्वर ने कहा तुरंत आप क्या बन गए? उजाला। तो जैसे ही परमेश्वर के जन के द्वारा कहा ये कौन सा साल है? उपजाऊ चर्च का, आप क्या बन गए? उपजाऊ। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं उपजाऊ हूं, मैं उपजाऊ हूं। सुन रहे हैं आप? किसी और जानकारी को मानना मना कर दीजिएगा, क्योंकि यही सच्चाई। जब परमेश्वर कुछ कहता है वो चीज क्या हो जाती है? तुरंत। तो जैसे ही परमेश्वर ने कहा ये कौन सा साल है? उपजाऊ चर्च का, हम सब क्या बन गए? उपजाऊ। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं उपजाऊ हूं। अपने हाथों को उठाए, बोलिए मैं उपजाऊ हूं, 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 मैं उपजाऊ हूं। आप इसलिए उपजाऊ नहीं हो क्योंकि आप स्कूल में ज्यादा नंबर ला रहे थे। आप इसलिए उपजाऊ नहीं हो क्योंकि आपके पापा पढ़े लिखे थे। आप इसलिए उपजाऊ हो क्योंकि परमेश्वर ने कहा है आप उपजाऊ हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अपनी कमियों को, अपने पापों को मत देखिएगा, क्योंकि परमेश्वर उन चीजों को नहीं देख रहा है। परमेश्वर वो है जो अंधकार को क्या बना देता है? उजाला। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर पहले आप सेल चलाते थे और परिणाम नहीं आते थे, आप कहते हो वो बातें बीत गई, अब से मैं उपजाऊ हूं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? पहले आप रैप्सोडी बांटते थे और लोग नहीं सुनते थे, वो बातें बीत गई हैं, अब से आप क्या हो? उपजाऊ हो। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? पहले आप बिजनेस करने जाते थे और बिजनेस होते होते रह जाता था, वो बातें बीत गई हैं, अब आप क्या हो? उपजाऊ हो। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, है क्या? बोलिए मैं उपजाऊ हूं, मैं उपजाऊ हूं। अगर डॉक्टर ने कहा था तुम मां नहीं बन सकती, तो आप कहते तो वो बातें बीत गई, मैं उपजाऊ हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर डॉक्टर ने कहा तुम देख नहीं सकते थे, आप कहते हो नहीं मेरी आंखें उपजाऊ हैं, अब इन आंखों को देखना पड़ेगा। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? आप क्या हो? उपजाऊ। और इस जानकारी के साथ आपको जीना है, आप बदल चुके हो। बोलिए मैं बदल चुका हूं, मैं बदल चुका हूं। आपको क्या करना है? अपने आप को जगाकर इस बदलाव में लाना है। आपको अपनी आत्मा को जगाना है, अपने दिमाग को जगाना है, ताकि आपका दिमाग पीछे जा ही ना पाए। उस बच्चे की तरह जो एक बार अपनी मां के पेट से बाहर निकल आता है, वो चाहे कितना भी क्यों ना चाहे, वो वापस नहीं जा सकता है। वैसे ही बदलाव आपको अपनी आत्मा में लाना है कि आप चाह के भी ना सोच पाओ कि आप परिणाम नहीं लाते, चाह के भी ना सोच पाओ। सोते हुए भी आपको क्या पता है? मैं उपजाऊ। सपने भी आपको कौन से आ रहे हैं? सेल लेते हुए 100 लोग आ गए, 500 लोग आ गए, यही सपने आ रहे हैं आप।
आपको सपने ही आ रहे हैं कि हर महीने मैं 1 लाख रुपए पार्टनरशिप कर पा रहा हूं, 10 लाख रुपए यही सपने आपको आ रहे हैं। आपको दूसरे सपने भी नहीं आ रहे। आपके सपने भी क्या बन गए? उपजाऊ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 24 घंटे, क्योंकि ये हो चुका है। सोच के देखिए, कम ऑन। और तब से लेके उजाला अब तक है। बोली, तब से लेके उजाला अब तक है। परमेश्वर ने उजाला बनाया, कितने साल पहले बनाया? करीब, ये जो बात कर रहा है 7000 साल की। 7000 साल पहले परमेश्वर ने उजाला बनाया, अब तक उजाला है। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? कितने साल पहले बनाया? 7000 साल पहले, अब तक उजाला है। वैसे ही परमेश्वर ने आपको उपजाऊ बनाया है। आप रैप्चर तक उपजाऊ हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके इस उपजाऊपन को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये किसने बनाया है? परमेश्वर। ये आपके ऊपर है कि आप इस सच्चाई को मान सकते हो, कि आप इस सच्चाई में चल सकते हो, क्योंकि यही सच्चाई, यही सच्चाई। एक मसीह अपने आप को कमजोर समझ सकता है, एक मसीह अपने आप को बेकार समझ सकता है, पर परमेश्वर एक मसीह को ना तो कमजोर देखता है ना बेकार, और यहां तक कि शैतान भी एक मसीह को कमजोर और बेकार नहीं समझता। तो कोई मसीह सोचता है मैं बेकार हूं, मैं गरीब हूं, शैतान भी ये नहीं सोच रहा है आपके बारे में। तो आपको अपने आप को उस दशा से बाहर निकालना पड़ेगा जहां पे आप सोच रहे हो मैं गरीब हूं, मैं बेकार हूं। ओ नहीं नहीं, शैतान भी आपके बारे में ये नहीं सोच रहा। क्योंकि अगर शैतान आपके बारे में ये सोच लेता आप गरीब हो, बेकार हो, वो आपके पीछे पड़ना बंद कर देता। पर उसे पता है आप उपजाऊ हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कभी किसी ने पत्थर मार के आम तोड़े हैं? आम, अमरूद, अच्छा कितनों ने तोड़े हैं? तोड़े हैं? कौन से पेड़ से तोड़े थे? नहीं, वो तो सही है। कौन से आम के पेड़ से तोड़े थे? जिसमें फल थे। हेलो, कौन से पेड़ से आम तोड़े? या जिसमें नहीं थे? शैतान आपके पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है आप बहुत फलदायी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया हमारे पीछे पड़ी रहती, क्योंकि दुनिया को भी पता है हम फलदायी हैं। तो आप फलदायी हो। तो जब ज्यादा शैतान है ना, आप कहते हो वाह इतना फलदायी, इतने सारे शैतानों को मेरे पीछे आना पड़ रहा है। मत कहिए पास्टर शैतान दिख गए, भगा दो यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स ऑल। चाहे वो कितने भी शैतान क्यों ना हो, चाहे वो कैसे भी दिखाई क्यों ना देते हो, आप एक लाइन बोल के सबको भगा सकते हो। यीशु के नाम में भाग जाओ और यहां वापस नहीं आने का। प्रेज द लॉर्ड, सिंपल। ये इतना सरल है। इसको कठिन मत बनाइए, इसको कठिन मत बनाइए। मत सवाल पूछिए पास्टर मैं क्या करूं, यही करते रहो। नहीं पास्टर मैंने भगाए, दूसरे आ गए, मैंने कहा उनको भी भगा दो। किसान से जाके पूछो, एक बार सुअर भगाओ, दोबारा आ जाए तो वो क्या करता है? सरकार को फोन करता है, सरकार हम एक बार भगा ही दिए, अब दोबारा आई गवे, हम क्या करें? तो दोबारा भी भगाते। तो आपने एक बार शैतान भगाए, दोबारा आ गए, दोबारा भगा दो, दोबारा आ जाए, दोबारा भगा दो। एक दिन सारे खत्म हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? किसान यही करता है। एक सुअर की टोली आई, भगा दी, दूसरी सुअर की टोली आई, भगा दी, तीसरी सुअर की टोली आई, भगा दी। वो थकता थोड़ा है, उसे पता है कितने सुअर होंगे आज, एक दिन क्या हो जाएंगे? खत्म। तो वैसे ही शैतान अनलिमिटेड सप्लाई में नहीं है। अगर आपने एक तरह के शैतानों को भगाया और दूसरे आ गए, उनको भी भगा दो। और सबको भगाते समय बोलने का, वापस नहीं आने का। क्या बोलने का? एक दिन जितने भी भेजे जाएंगे सब भाग जाएंगे और जगह खाली हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कोई भी इंसान लड़ाई में सारी बंदूकें एक जगह नहीं लगाता। लगाता है क्या? जो उनका बॉस है शैतान, उसके पास इतने दानव नहीं हैं कि वो सारे आप ही के ऊपर छोड़ दे, उसे बाकियों को भी परेशान करना। तो आपकी वाली जो सप्लाई है थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी। कितना समझ में आ रहा है? हेलो 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 हेलो, कितनी थोड़े दिन में क्या हो जाएगी? खत्म। मेरे जीवन में यही हुआ, मेरी सप्लाई खत्म हो गई। मैंने शैतान इतने भगाए हैं, इतने भगाए हैं कि जितने भी मेरे लिए असाइन थे अभी बचे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको?
आप भी अपनी जिंदगी से भगा सकते हो कि कोई बचे ही नहीं आने के लिए, और सबको भगाते समय क्या बोलने का, वापस नहीं आने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली मैं उपजाऊ हूं, मैं उपजाऊ हूं, मैं उपजाऊ हूं, मैं उपजाऊ हूं। यही कारण है कि लोगों को बार बार डिलीवरेंस लगती है। बोले ओ पास्टर साहब आज डिलीवरेंस करा दो, फिर 6 महीने बाद फिर डिलीवरेंस है, क्योंकि उनको पता नहीं है। ये डिलीवरेंस आप घर में बैठ के कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप घर में बैठ के भगा सकते हो शैतानों को प्रभु यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। हर एक को यीशु मसीह का नाम दिया गया है इस्तेमाल करने के लिए, और कोई भी यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल कर सकता है जो नया जन्मा है, और शैतानों को सुनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोले शैतानों को सुनना पड़ेगा। सुन रहे हैं? आपके लिए यीशु का नाम छोटा हो सकता है पर शैतानों के लिए नहीं। तो जब आप कहते हो यीशु के नाम में भाग जाओ, कहते बॉय अब तो निकलना पड़ेगा, अब तो निकलना पड़ेगा, अब तो निकलना पड़ेगा। वो वहां पे रुक ही नहीं सकते, क्योंकि उनको बताया गया है यीशु के नाम में भागना ही है। कितने समझ में आया? बोली शैतानों को यीशु के नाम में भागना ही है। ये उनकी ट्रेनिंग है। समझ में आ रहा है? किनकी ट्रेनिंग है? बोली शैतानों की ये ट्रेनिंग है कि यीशु के नाम में उन्हें भागना है। ये उनकी ट्रेनिंग है, वो ऐसे ही हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं उपजाऊ हूं, मैं जो भी कर रहा हूं और जो भी करूंगा उसमें मैं उपजाऊ हूं। प्रेज द लॉर्ड। और तैयारी किसने की है? परमेश्वर। तैयारी किसने की है? परमेश्वर। तो सुबह उठिए, दोपहर में, शाम को बोलते रहिए मैं उपजाऊ। सुन रहे हैं आप? भूलिएगा मत, भूलिएगा मत। चलिए चलते हैं लूका 14वां अध्याय 15वां वचन। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। सोच के देखिए, बहुत से लोग यीशु मसीह के साथ खाना खा रहे थे, और एक ने कहा कि धन्य है वो है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। पर इसके बाद जो प्रभु यीशु ने उत्तर दिया वो रिमार्केबल है, अद्भुत है। चलिए पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, किससे कहा? प्रभु यीशु ने उस आदमी से कहा। बोली प्रभु यीशु ने उस आदमी से कहा। सही है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। नेक्स्ट, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। सही ना? जैसे कभी कभी हम खाने को बुलाते, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसे दुनिया में भी है, नहीं पास्टर हम देर से आएंगे, हमारे पास खाने को टाइम नहीं है। ओके, आओ अब भोजन तैयार है। नेक्स्ट, पर वे सब की सब क्षमा मांगने लगी। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। बोले पास्टर हमारी शादी 2 महीने की छुट्टी चाहिए। दैट्स नाइस। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ। सोच के देखिए। नेक्स्ट, दास ने फिर कहा, हे स्वामी जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। प्रेज द लॉर्ड। आखिर में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा था? कि मैं तुम तक परमेश्वर का राज लेके आ गया हूं, इस राज को ग्रहण कर लो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर लगातार अपने राज में बुला रहा था, पर उन्होंने उस आमंत्रण को ठुकराया है। और पास्टर ने बताया ये साल बहुतों के लिए निर्णय का साल होगा, निर्णय का साल होगा। उनको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि ये शायद उनके लिए आखिरी बुलाहट हो सकती। और यही कारण है कि हमें और आपको प्रार्थनाएं करनी है, ताकि हम उनको उस निर्णय की जगह पर ले जा पाएं जहां पर वो सही निर्णय ले सके। क्योंकि आखिरी समय है, आखिरी समय। परमेश्वर ने तैयारी की है। किसने तैयारी की है? परमेश्वर। और जब परमेश्वर तैयारी करता है, अगर आप मना कर दो तो फिर दूसरों को ले लेता है, जैसा कि लिखा है यहां। तो परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बुलाया है कि वो क्या करे, परमेश्वर के राज्य में आ जाए। पर बहुत से लोग उस राज्य के आमंत्रण को ठुकराते रहे।
ये वो साल है जब उनको निर्णय लेना पड़ेगा कि वो परमेश्वर के राज में है या नहीं है। आप भी अपने आप से पूछिएगा, क्या प्रभु यीशु आपके लिए एकमात्र परमेश्वर है, या अभी भी समाज के रीति रिवाज आप कर रहे, अभी भी मूर्तियों का आप पूजन कर रहे? आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप किसकी तरफ, क्योंकि शायद निर्णय लेने का मौका दोबारा ना मिले। ये आखिरी समय है, ये आखिरी समय है। तो आप खेल नहीं सकते, आप बीच में नहीं रह सकते, आधे इधर और आधे उधर नहीं, इधर या उधर, आर या पार, बीच का रास्ता खत्म हो गया। इस साल में बीच का रास्ता खत्म हो गया। इस साल में आर या पार, या तो आप परमेश्वर के साथ हो या तो आप परमेश्वर के साथ नहीं हो। बीच का रास्ता खत्म हो गया। यह आखिरी समय है, क्योंकि परमेश्वर ने तैयारी कर ली, और परमेश्वर की तैयारी का मतलब है हो गया। जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं है। तो जब हम खुश हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए तैयारी की है, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमें समझ में आता है जब परमेश्वर तैयारी करता है तो वो क्या बन जाता है? निर्णय का समय। निर्णय का समय। इट इज नो लॉन्गर प्ले। अब ये खेल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अब चीजें वैसी नहीं है। पड़ोसी बोली, चीजें वैसी नहीं है, चीजें बदल चुकी हैं, अच्छाई के लिए बदल चुकी हैं। बोले, चीजें अच्छाई के लिए बदल चुकी हैं। वैसे नहीं जी सकते आप जैसे जी रहे थे। उस जीने में एक बदलाव आना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा साल है? निर्णय का साल। देयर हैज टू बी डेफिनेट चेंज। एक निर्णय लेना पड़ेगा। और जहां तक मुझे लग रहा है, आपको पता है 2023 पहली डेट है रैप्चर। कितनों को पता है? याद है ना पास्टर का? 2023, 2026 और 2030। और 2030 में निर्णय का साल है। मैंने कहा, हे प्रभु, पता नहीं 2024 देखेंगे भी या नहीं। रैप्चर इतना क्लोज हो सकता, क्योंकि अब 2023 में है, हम शुरू हो गया। और परमेश्वर ने भी क्या कर ली है? तैयारी। बहुतों के लिए क्या हो गया है? निर्णय का समय। रैप्चर की सारी चीजें क्या हो गई हैं? पूरी। अगर कुछ बाकी था तो ये और थोड़ा पूरा हो गया। 99.9999 तक आ गए हैं। और रैप्सोडी सारी भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो सुसमाचार नहीं सुन सकता। सोचिए, रैप्सोडी सारी भाषाओं में ट्रांसलेट है। अगर वो उन सब तक पहुंच गई, रैप्चर की तो सारी कंडीशन क्या हो गई? पूरी। तो ये वो साल नहीं है जहां पर आप अपनी मसीहत के साथ खेल लो। वो नहीं, हमें बस शादियों में नाचना है, हमें ये करना है, हमें वो करना। नहीं नहीं, ये वो साल नहीं है। ये साल है जब आप अपनी मसीहत को गंभीरता से ले रहे, अपनी बुलाहट को गंभीरता से ले रहे। ये साल खेलने का नहीं। जो कुछ आप परमेश्वर के लिए करना चाहते थे, इस समय कर लीजिए, शायद दोबारा मौका नहीं मिले। जो कुछ परमेश्वर ने आपसे करने को कहा था, इस साल कर लीजिए, शायद दोबारा मौका नहीं मिले। अगर दुनिया के लिए निर्णय का समय है, तो हमारे लिए भी निर्णय का समय हो सकता है। उनके लिए निर्णय का समय है स्वर्ग या नर्क, और हमारे निर्णय का समय है बुलाहट पूरी करना है या नहीं। तो वो सारे दर्शन जो आपने देखे थे, जो परमेश्वर ने आपसे कहे थे, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, यही वो साल है। और अनुग्रह उपलब्ध है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, अनुग्रह उपलब्ध है, अनुग्रह उपलब्ध है। परमेश्वर ने हमें उपजाऊ बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये वो साल नहीं जो आप झूठ बोल रहे हो। ये वो साल नहीं जब आप लोगों को धोखा दे रहे हो। नहीं, ये वो साल है जब आप सत्यनिष्ठा का अभ्यास कर रहे हो। ये साल है सत्यनिष्ठा का अभ्यास करने का, परमेश्वर की तरह जीने का। क्योंकि दूसरा मौका शायद ना हो। वो बदलाव जो आप अपने आप से चाहते थे, उन बदलावों को ये लाने का साल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, चीजें बदल गई हैं, चीजें बदल गई हैं, चीजें बदल गई हैं। बदलाव का समय है। मैं उपजाऊ हूं, ये मेरी बुलाहट है। बोले, ये मेरी बुलाहट है। तो उपजाऊ होना क्या है? हमारी बुलाहट। हमें उपजाऊ ही होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके लिए अनुग्रह क्या है? उपलब्ध है। अपने हाथों को उठाइए
और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए इस साल के लिए। धन्यवाद परमेश्वर मुझे उपजाऊ बनाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर मुझे उपजाऊ बनाने के लिए। रे सातला बांदला, बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए मैं उपजाऊ हूँ, मैं उपजाऊ हूँ, मैं उपजाऊ हूँ। मेरे पास अनुग्रह है, मेरे द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। मेरे पास अनुग्रह है उपजाऊ होने का। बोले मेरे पास अनुग्रह है उपजाऊ होने का। मैं उपजाऊ हूँ, मैं उपजाऊ हूँ, मैं उपजाऊ हूँ। मेरा सेल बढ़ रहा है, मेरी पार्टनरशिप बढ़ रही है, मेरी प्रार्थनाएं बढ़ रही हैं, मेरा वचन का ज्ञान बढ़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं परमेश्वर की तरह जी रहा हूँ, मैं परमेश्वर की तरह जी रहा हूँ, मैं परमेश्वर के राज को बढ़ा रहा हूँ। मेरा ये साल है उपजाऊ चर्च का, मेरा ये साल है उपजाऊ चर्च का, मेरा ये साल है उपजाऊ चर्च का। रेशा थेले ब्रगाजी, अपने हाथों को उठाइए, धन्यवाद दीजिए। बोली धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। चिल्ला सकते हैं महिमा। अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए, जोर से ताली बजा के हम इनका स्वागत करेंगे। थैंक यू, खुशी हुई। आपके लिए पुस्तक है ये आपके लिए पुस्तक है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप पहली बार आए हैं और प्रभु यीशु आपके प्रभु नहीं थे, तो ये मौका है, निर्णय का समय है कि आप प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करें। किसी भी सेंटर में आप हैं, ये समय है कि आप यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करें, ताकि आप इन चीजों को अपने जीवन में होता हुआ देख पाए। तो छोटी सी प्रार्थना है जो मैं चाहता हूं आप मेरे साथ करें। अपनी आंखें बंद कर लीजिए जहां कहीं भी हैं, और अपने मुंह से इन शब्दों को बोलिएगा। बोलिए, हे प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो आज हमेशा के लिए जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे जीवन के प्रभु हैं, मेरे जीवन के स्वामी हैं। मैं बच गया हूं, आज से मेरा उद्धार हो गया है। धन्यवाद प्रभु। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। फिर से जोर से एक बार ताली बजा सकते हैं इनके लिए। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं आपके सारे बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए कि प्रभु यीशु मसीह का नाम इनके जीवन के ऊपर सदा बना रहेगा। प्रभु यीशु के नाम में शैतान के इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम मैंने आशीष देता हूं, आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, प्रेम के साथ ये आशीषित है। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं और जोर से ताली बजा सकते हैं। इसी आनंद के वातावरण में ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, अपने विशेष बीज को देने का ध्यान है कि 20, 21 और 22 को हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिसके लिए हम अपने विशेष बीजों को बो रहे हैं। तो उन्हें दीजिए कि आज ही आप अपने बीजों को बोएं। मत कहिएगा मेरे पास नहीं है, आप उपजाऊ हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हम अपने हाथों को उठा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह, बुद्धि और ज्ञान देने के लिए। जैसे हमने इस भेंट को दिया है प्रभु, वैसे ही बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही। प्रभु यीशु मसीह के नाम हम इन भेंटों के ऊपर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं। उपजाऊपन को बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आपके राज के विस्तार के लिए। जैसे आपके बच्चों ने दिया है, वो सही निर्णय को ले रहे हैं अपने पैसे में प्रभु यीशु मसीह के नाम। सही लोग उन तक आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, वो गरीबी के शैतान को मैं भगाता हूं उनके जीवनों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आदेश देता हूं वापस नहीं आने का। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। वो कर्जा लेने वाले शैतान जो लोग उकसाते हैं कर्जा लेने के लिए, उन दुष्ट आत्माओं को मैं इनके जीवन से जाने का आदेश देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आदेश देता हूं वापस नहीं आने का प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और ये समय है अपनी भेंट, अपना जो भी आप परमेश्वर को देना चाहते हैं, पार्टनरशिप, बीज, धन्यवादिता। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस भेंट
पार्टनरशिप बीज को लाने का अवसर देने के लिए, जैसे आपके बच्चों ने दिया है। इसकी बढ़ी हुई फसल तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन्हें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम इन बेटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं आपके राज के विस्तार के लिए। बढ़ोतरी का नियम इसके ऊपर काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं, अच्छे से बजा सकते हैं। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला है इन कामों को कीजिए। उसके बाद ये सेल का हमारा फोकस है। हम चाहते हैं हर सेल में 4 चीजें हमने कहा। पहला हमने कहा कि हर सेल में 4 बाइबल स्टडी क्लास टीचर होने चाहिए। फिर हमने कहा आउटरीच होनी कंपलसरी, जिसमें 50 लोग होने चाहिए। फिर हमने कहा हर सेल के पास एक ऑनलाइन सेल होना ही चाहिए, मिनिमम 1। और फिर हमने कहा कि हर सेल कम से कम हमारे जो ऑनलाइन चर्चेज हैं उनके साथ 50 सेंटर बनाए। ये मत सोचिए परमेश्वर आपको चर्च आपको यूज कर रहा है, नहीं, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सोनी जी, अगर आप एक सेल लीडर हैं, इन 4 चीजों पर आप ध्यान दें, किसी को भी हल्के में ना लें। प्रेज द लॉर्ड। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हर संडे एक आत्मा जीतिए, किसी को यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताइए। हमारे ऑनलाइन चर्चेस हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद अगर आप नौकरी करना चाहते हैं चर्च में, हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, मोटिवेटेड हैं और आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। अपने पवित्र हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए, पवित्र हाथों को उठाकर। छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, उसको आप कर ही सकते हैं। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। बहुत छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। जहां कहीं भी हैं, अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, उसकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए, जिसके द्वारा वो हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा हमारे जीवन में वास करेगी और हम सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता। तो पड़ोसी को हाई फाई दे सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.